This is question number 25. Very easy question. Just maybe like we can do it in maybe like 30 seconds. So the question goes like this: it's a FOF kind of function. So x goes into this function f and f no fx, and fx goes into another fx, and then we have to find this value. We have to find f of f 1 minus root 3. ये निकालना है f of f where input is 1 minus root 3. तो यहाँ से मैंने जो इनपुट किया फंक्शन में वो 1 माइनस रूट 3 किया है इस फंक्शन में, और ये फंक्शन इस तरह से वर्क कर रहा है. इफ़ x इज़ अ रैशनल नंबर देन इट थ्रोज -1, बट इफ x इज़ अ इरेशनल नंबर देन इट थ्रोज 1. सो मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर इनपुट कर रहा हूँ इसमें. अगर इरेशनल नंबर 1 माइनस रूट 3 इनपुट कर रहा हूँ तो आउटपुट आएगा मेरा -1 यहाँ पे, बिकॉज इट सेज दैट इरेशनल नंबर आउटपुट इज 1. मैंने यहाँ जो फीड किया है इसमें दोबारा f के अंदर, तो 1 क्या, 1 इज़ अ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर जब इनपुट करेंगे यहाँ से इस दोबारा f में, तो आउटपुट क्या आएगा, -1 आएगा. सो आंसर इज -1. Right, so this was very straightforward question. So this is I would say it's a tricky question. Maybe if you've done a similar question, or if you can click the trick, then it's very easy question. If not, then you have to leave this question. तो ट्रिक इसमें यही है. पहले ट्रिक से पहले आप बेसिकली ये देख लो. अगर इफ यू शुड नो दिस, fx इज पीरियोडिक, then f of ax plus b is also periodic, right? But period different होगा, with period equals to period of fx divided by a. You know that कि अगर period of fx अगर t है, you should know that period of f of mx is t by m, राइट? तो ये पढ़ाई होगा आपने. तो पीरियड चेंज हो जाएगा बट पीरियोडिक फंक्शन रहेगा. बट दैट इज नॉट ट्रू जब मेरा यहाँ पे f, अगर मैं कहता हूँ कि fx इज पीरियोडिक, विल दिस बी पीरियोडिक इफ आई रिप्लेस इट बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और विल दिस बी पीरियोडिक इफ आई रिप्लेस x बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर fx पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक होंगे? नहीं, ये सब पीरियोडिक नहीं होंगे. ओनली सिर्फ लीनियर रिप्लेस करने से पीरियोडिक आएगा. x की जगह लीनियर रिप्लेस करेंगे तो पीरियोडिक आएगा. तो ये अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये तो क्वेश्चन फिर हो गया. इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में. तो अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में कि आप अगर क्वेश्चन इज दैट इफ सो इट्स इस तरह की कंपोजिशन है कि x गोज इनटू दिस f ऑफ gx है. ये gx है विच इज़ पॉलिनोमियल है. डिग्री नहीं दी हुई, सिर्फ पॉलिनोमियल बोला हुआ है. एंड इट गोज फर्दर गोज इनटू दिस पीरियोडिक फंक्शन. fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन. ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, और ये भी पीरियोडिक है. f ऑफ जी एक्स, यहाँ से जो f ऑफ जी एक्स कंपोजिशन आएगी वो भी पीरियोडिक है, इज ऑल्सो पीरियोडिक. राइट? तो अब हमें देखना है कि जब ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक है तो अब पीरियोडिक फंक्शन में यहाँ से क्या रिप्लेस करेंगे कि वो पीरियोडिक रहता है, क्या कौन सा पॉलिनोमियल रिप्लेस करेंगे कि वो पीरियोडिक रहता है. तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो ax प्लस बी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ax प्लस बी के अलावा और कोई लीनियर पॉलिनोमियल इसमें रिप्लेस करेंगे x की जगह तो पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगी उसकी. देन दिस कंपोजिशन विल नॉट बी पीरियोडिक. दिस कंपोजिशन विल ओनली बी पीरियोडिक व्हेन यू रिप्लेस x बाय ax प्लस बी. अदरवाइज नॉट गोइंग टू बी पीरियोडिक फंक्शन. मैंने जो यहाँ समझाया आपको. तो इसके बाद gx क्या है, gx पॉलिनोमियल तो है लेकिन वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए फॉर दिस कंपोजिशन टू बी पीरियोडिक. तो ये यहाँ पे फंडा लगाना था कि जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर ही हो सकता है, so that linear passes through periodic function and then it remains, its composition remains periodic. तो ये कॉन्सेप्ट लगाना था. बाकी तो क्वेश्चन ईजी है. अब हमें g2 इक्वल टू 3 गिवन है, तो g2 इक्वल टू 3 है. तो व्हाट डज दिस मीन, g2 क्या हो गया, 2a प्लस b इक्वल टू 3 है. सेम वे g4 इक्वल टू 7, x को 4 डालो, g की वैल्यू 7 है तो ये 7 हो गया यहाँ पे, और x को 4 डाला है तो 4a प्लस b. तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2 माइनस 1. तो 2a इक्वल टू 4 आ जाएगा. a इज 2, व्हेन यू रिप्लेस a इक्वल्स टू 2 देन b इज -1. तो यहाँ से आपका लीनियर पॉलिनोमियल आ गया.
सॉरी, तो ये कर लेते हैं, ये आ गया जी एक्स आ गया यहाँ पे, जी एक्स इज 2x minus 1 and we have to find g of 6, so 2 into 6 minus 1 11 आ गया, right, that's choice. Now this is a question again based on the periodic function, and this is again a, I would say, very fundamental question. If you're not able to do this question, then it means you have to clear your concepts. So this is a combination of three functions. तो जब भी इस तरह से combination of three functions आता है, जब भी combination of three functions आएगा, तो first option is before we find periodicity, before we start finding periodicity, we need to see whether we can combine these functions or not. अगर हम combine कर सकते हैं तो हमें combine करना चाहिए, राइट. अगर हम simplify कर सकते हैं तो simplify करना चाहिए. तो जैसे आपने देखा है कि अगर सम में अगर आप देखेंगे, जैसे यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है. अब जनरली क्या करते हैं कि दोनों अगर कंबाइन नहीं हो सकते हैं तो दोनों का पीरियड होता है एलसीएम ऑफ द टू. ये पाई के बाद रिपीट करेगा और ये भी पाई के बाद रिपीट करेगा, तो पूरा फंक्शन पाई के बाद रिपीट करेगा. ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम के बाद रिपीट करेगा. बट वो हमें तब करना है, उससे पहले हमें कंबाइन करने की कोशिश करनी है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है. अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी. जैसे यहाँ गलती हो सकती है, पीरियड कह रहे हैं पाई है, लेकिन ये तो 1 है. sin square x plus cos square x equals to 1 because we can simplify it equals to 1. So it means it's a periodic function with no fundamental period. Constant function is like, with no fundamental period. Constant function is a periodic function with no fundamental period. तो ये डिफरेंट हो गया, कंबाइन करने से डिफरेंट हो गया. तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा कंबाइन नहीं होगा. जैसे आप कहते हैं कंबाइन होगा, कई बार कंबाइन करने से पीरियड भी चेंज नहीं होता. sin x प्लस cos x है, इसमें कंबाइन करोगे आप तो क्या हो गया, √2 sin x प्लस पाई बाई 4. ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगा के कंबाइन किया तो पीरियड यहाँ भी, इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 2 पाई है, एलसीएम लेंगे तो पीरियड 2 पाई हो गया. इस बार कंबाइन तो हुआ लेकिन तब भी पीरियड 2 पाई है, फर्क नहीं पड़ा को. लेकिन ठीक है, हमने कोशिश करी कंबाइन करने की. कई बार कंबाइन कर ही नहीं सकते हैं, कोई यहाँ साइन एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है. अब कोशिश करेंगे कंबाइन करने की, ज़्यादा कंबाइन होगा नहीं, राइट. तो इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पाई पीरियड है, तो इसका सम का पीरियड 2 पाई हो गया. या फिर आप कई बार ऐसे कई बार यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे ये साइन पाई एक्स है और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है. तो इसका पीरियड है 2 पाई डिवाइड बाई पाई, इसका पीरियड 2 है और इसका पीरियड है 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का. तो इस बार कंबाइन क्लियर ही नहीं हो सकता. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है. हाउ कैन वी कंबाइन देम, नॉट पॉसिबल टू कंबाइन देम. तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एलसीएम हो गया, यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 के बाद रिपीट करेगा ये. तो ये हमें कौन सा कंबाइन करने की कोशिश करनी है. जैसे आपने देखा कि साइन एक्स कॉस एक्स है, इसका पीरियड निकालना है. आप अगर 2 पाई के बाद ये रिपीट करता है, 2 पाई के बाद ये रिपीट करता है, पीरियड 2 पाई हो गया, 2 पाई के बाद क्यों दोनों रिपीट करेंगे, रॉन्ग है. बिकॉज वी कैन कंबाइन देम, वी कैन राइट दिस एज साइन 2x/2. तो पीरियड क्या होगा, साइन 2x का देखना है, पीरियड हो गया 2 पाई बाई 2 हो गया, पीरियड पाई हो गया पीरियड. तो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, फिर पीरियड निकालना है. सो दैट्स द ब्रीफ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीरियोडिसिटी. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में तो कंबाइन करने की कोशिश कर सकते हैं, पर ज़्यादा कंबाइन नहीं होगा. ये टोटली इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप है, इसमें तो मॉड और वो आ रहे हैं. तो आप देखोगे इसमें कंबाइन नहीं हो पाएगा, बेसिकली मॉड लगा, इस पर नहीं लगा हुआ. तो तीनों को इंडिपेंडेंटली हम पीरियड देखते हैं. तो कई बार गलती भी हो जाती है, आपको लगा कंबाइन नहीं होगा, कंबाइन हो पा रहा था. तो दैट्स वेरी कॉमन, मतलब दैट्स वेरी ऑब्वियस मिस्टेक इन सच क्वेश्चन. बट रेयरली होगा ऐसे, पता चल ही जाता है कंबाइन होगा नहीं होगा. तो ये तो हमें दिख रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था कि पीरियड अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ के एक्स का पीरियड होगा टी बाई के, राइट, टी बाई के. तो यहाँ पे दिख रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ तो पता है पीरियड 1 होता है, इसका पीरियडिक फंक्शन पीरियड 1 है, 0 1 2 goes on 3, पीरियडिक फंक्शन में पीरियड 1. तो इसका पीरियड होगा 1 को 2 से डिवाइड करना है, हाफ पीरियड हो गया इसका, हाफ के बाद रिपीट करेगा. और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मॉड करना है. मॉड करने का मतलब फ्लिप लोअर हाफ इनटू अपर हाफ. आई एक्सप्लेन in some other question this transformation that if we take the mod of the whole function, what we do, we flip lower half into upper half. तो यहाँ तो पहले से ही पॉजिटिव है, there's nothing in lower half. So mod of fractional part of x is same as, ग्राफ सेम है, फंक्शन भी सेम है, same as
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि मॉड की पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड कुछ करेगा ही नहीं, इसका मॉड हटा भी सकते हैं। तो ये इसका पीरियड 1 हो गया, फिर इसका हाफ, इसका 1। अब ये देखना आप, अब ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड एक्स है, तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, रिप्लेस एक्स बाय मॉड एक्स, एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्स बाय मॉड एक्स इज राइट। तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया और मैंने समझाई थी पहले व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिप्लेस एक्स बाय मॉड एक्स। So what we do, whatever we have in left half, we reject that. This is the graph in left half. Whatever we have in left half, we reject that. You take reflection of right half into left half. जो right half की reflection है वो left half में ले लिया ऐसे, तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ये बन गया image of right half into left half. After rejecting left half, ये, and you can clearly see it is no more a periodic function. Once you do this, when you replace x by mod x, rejecting left half, taking reflection of right half into left half, it is no more a periodic function. Periodic function है ही नहीं है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि दो पार्ट इसके पीरियोडिक है, थर्ड पार्ट पीरियोडिक नहीं है। ये पीरियोडिक है विद पीरियड हाफ, पीरियोडिक विद पीरियड हाफ, पीरियोडिक विद पीरियड 1। दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, सो ओवरऑल इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। सो ये चॉइस है इसमें। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट एन ईजी क्वेश्चन। देखते हैं, लेकिन हमें इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं उन्हें पहले सीखे हैं, पहले जो पुराने क्वेश्चन उनमें सीखे हैं। अगर वही हमें पीरियोडिसिटी बतानी है, इसकी रेंज मल्टीपल चॉइसेस हैं, सिंगल चॉइस का टाइप वाला क्वेश्चन है, बट इसमें चॉइसेस इस तरह से 4 चॉइसेस आ रही हैं। तो एफ एक्स को मैं अगर देखना शुरू करता हूँ, एफ एक्स मेरा फंक्शन है, पहले सबसे पहले तो यही करना है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x + 1 है तो उसको लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x + 1, 1 को अलग कर लिया। सेम वे कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से, सेम हमने 2 को बाहर लेके प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2x हो गया। सो आई एम टेकिंग जो हमारा इंटीजर है उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i + fx इज सेम एज i + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। ये प्रॉपर्टी लगाई है, राइट। वी कैन ऑलवेज रिमूव द इंटीजर पार्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सेम वे हमने यहाँ पे देखो, या ये फिर हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, राइट। तो इसमें अब नाउ इट बिकम्स 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अब ये देखो, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है ये पढ़ के पता है क्या होता है। तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। पहले तुमने केस बनाया x इज नॉट एन इंटीजर, x इंटीजर है ही नहीं है, राइट। तो अब अगर x इंटीजर है ही नहीं है तो अब देख सकते हैं कि उसमें क्या होगा। सो ये 3 है, x इंटीजर नहीं है तो ऐसे ये देख लिया आपने, राइट। x इज नॉट एन इंटीजर, x इज नॉट 2x इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर, दोनों एक साथ ले लेते हैं। तो 2x भी इंटीजर नहीं, वो केस बनाया हमने। तो x क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर बाय 2, इंटीजर भी नहीं, इंटीजर 2 बाय 2 भी नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज नहीं है x की 1 2 3 4 5, ये सब वैल्यूज नहीं है ना। तो ये है हाफ, 3/2 5/2, ये भी नहीं है वैल्यूज, ये भी हटा दी हमने। तो ये हटाने के बाद ये हमने पता है -1 बन जाता है और ये 1 बनता है। तो इन वैल्यूज पे आंसर आ गया मेरा 3, राइट। ये पढ़ के आया पहले, हम पुराने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, उसमें आप देख सकते हो। फिर दूसरा केस बनाया, ये समझो केस 1 था ये, और केस 2 इज x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर है, राइट। तो x इंटीजर है तो 2x भी इंटीजर होगा, उसका डबल भी इंटीजर होगा, तो ये भी इंटीजर है। तो अब क्या हो गया इस बार कि ये अब देखो आप, ये हो गया f(x) इक्वल टू 3 प्लस, और जब भी ये इंटीजर हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कुछ ये इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हटा ही सकते हैं कुछ। हमें पता है कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी, ये डेफिनेशन बन जाता है 0, ये 0 बनेगा इस केस में, और ये भी 0 बन रहा है। तो आंसर फिर 3 आ गया। ये हम देख के आए थे पहले। और ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये क्वांटिटी इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0 होता है, ये क्वांटिटी भी इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। तो ये भी 0, ये भी 0, सम भी 0 हो गया। अगेन ये 2x भी x इंटीजर है, 2x भी इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इंटीजर वैल्यूज नथिंग, इस पे से भी इंटीजर हट गया 2x है, इस पे भी -2x 0 हो गया। ऐसे है कि जब भी 2x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा सकते हैं, -2x भी इंटीजर होगा, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया तो कैंसिल हो गया 2x और -2x। तो इस बार ये 0 ये 0, तो आंसर 3 आ गया। लास्ट केस हमें देखना है कि x अगर जब इंटीजर बाय 2 है,
एक्स की ऐसी वैल्यू हाफ 3/2, इंटीजर नहीं है, इंटीजर बाई 2 है। तो इस बार हम देखेंगे ये 3 हो गया, राइट। ये मेरा इस बार बन जाएगा, क्योंकि इस बार ये 2x इंटीजर है, कि x इंटीजर बाई 2 और 2x इंटीजर है, तो ये डेफिनेशन क्या होती है, ये 0 बन जाता है इस बार, राइट। 0 बन जाएगा, इंटीजर हटा दिया हमने, 2x इंटीजर है, -2x इंटीजर है, 0 हो गया। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या देखेंगे, इन सब वैल्यूज़ का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इन सब वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट होगा हाफ का, 3/2 का, 5/2, ये वैल्यूज़ क्या, इनका क्या आएगा इस बार ये 1 के इक्वल होगा। वो देखा ही हमने, ये 1 के इक्वल ही होता है। अगर x नॉट एन इंटीजर है तो 1 के x दिस इज नॉट एन इंटीजर, x इज नॉट एन इंटीजर, x इंटीजर बाय 2, सो दिस विल गिव अस द आंसर 1। ये जो इसकी डेफिनेशन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर याद नहीं होगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, याद ही रख लिया हमने बार सिंप्लीफाई करने की बजाय, कि 1 के इक्वल होता है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, डजंट बिलोंग टू इंटीजर, देन इट इज 0। तो इस बार मैं कह रहा हूँ x है इंटीजर बाय 2, सो इट इज़ नॉट एन इंटीजर, सो इट इज़ 0, इसको ये 0 हो गया इस बार, ये पार्ट पूरा 0, ये पार्ट पूरा एक्सेस, सॉरी एक्सेस उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, x इज नॉट एन इंटीजर, then it is 1, yeah, and when x is an integer it is 0. Same way, greatest integer of x plus greatest integer of minus x में ये this is equal to -1 when x is not an integer, equal to 0 when x equal to integer, x belongs to integer, x equals to integer, ये भी हमने याद रखा हुआ है। तो क्लियरली इस बार ये इंटीजर नहीं है वैल्यूज, तो आंसर 1 हो गया, तो ये 4 हो गया। तो इसका आंसर या तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये चॉइस तो करेक्ट, ये चॉइस तो गलत होगी। रेंज या तो 3 to 4 रेंज आ गई, 3,4, ये 2 वैल्यूज ले रहा है, रेंज इज 3,4। पीरियोडिसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, पीरियोडिसिटी के बारे में कह सकते हैं फंक्शन तो पीरियोडिक होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, 3 या 4 वैल्यूज ले रहा है। तो अब ये देख सकते हैं पीरियोडिक अब चेंज कब होगा, ऐसे चेंज होगा, बनाना शुरू करो आप, कि जो भी हाफ वैल्यू है, हाफ के ऊपर वो 4 आ रहा है, बाकी सब जगह 3 आ रहा है। तो ये थोड़ा स्केल ठीक कर लेते हैं। तो 1 2 3, बाकी सब जगह आंसर 3 है, सिर्फ मेरा जो हाफ होगा, हाफ पे ये 4 है, राइट। फिर आगे जाके यहाँ पे 3/2 आएगा, इंटीजर बाय 2, यहाँ पे वैल्यू 4 है, बाकी फिर 3 चलता जा रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी इस ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, ये पार्ट रिपीट हो रहा है। अब देखिए ये पार्ट रिपीट हो रहा है, ये पार्ट, फिर ऐसे ये पार्ट रिपीट होगा, यहाँ 2 है, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, so this choice is correct, first choice।